हेलो दोस्तों। आज हमारी तीसरी कहानी है। आज हमारी तीसरी कहानी का टाइटल है करेक्टर इज रिवील्ड। करेक्टर इज रिवील्ड का मतलब है चरित्र का खुलासा किया जाता है। करेक्टर बोलते हैं चरित्र को, इज है, रिवील्ड रिवील्ड का मतलब है खुलासा करना। तो ये पेसिव है। चरित्र का खुलासा किया जाता है किसके द्वारा? बाय स्मॉल एक्ट्स, छोटे छोटे कामों के द्वारा, छोटी छोटी बातों के द्वारा क्या किया जाता है? चरित्र का खुलासा किया जाता है। तो ये हमारा आज की कहानी का टाइटल है करेक्टर इज रिवील्ड बाय स्मॉल एक्ट्स। वन ड्रॉप इज सफिशिएंट। वन ड्रॉप इज सफिशिएंट का मतलब है एक बूंद काफी है। क्या करने के लिए? सुझाव देने के लिए। टू सजेस्ट का मतलब है सुझाव देना, बतलाना, बतलाने के लिए। क्या बतलाने के लिए? द टेस्ट, किस चीज का? ऑफ एनी लिक्विड, किसी भी द्रव्य पदार्थ का स्वाद बताने के लिए एक बूंद काफी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय बनाते हैं तो हम ये पता लगाने के लिए कि चाय में शक्कर डाली है या नहीं, चाय फीकी है या मीठी है, तो हमें चाय की सिर्फ एक बूंद से ही हम पता लगा देते हैं कि चाय मीठी है या फीकी है। तो उसी तरीके से एक जो बूंद है वो काफ़ी है बताने के लिए। क्या बताने के लिए? टेस्ट बताने के लिए। किस चीज़ का? किसी भी द्रव्य पदार्थ का। जैसे दूध है, चाय है, पानी है, तो इनका जो स्वाद है ये बताने के लिए सिर्फ एक बूंद से ही पता लगा सकते हैं हम कि फीका है या मीठा है। ये कहने का मतलब है। ए बॉय अप्लाइड फॉर ए जॉब इन ए बैंक। एक लड़के ने अप्लाई किया, आवेदन किया। किस चीज के लिए? एक नौकरी के लिए। कहां पर? इन ए बैंक। तो एक लड़के ने आवेदन किया नौकरी के लिए बैंक में। व्हेन ही वेंट, व्हेन का मतलब यहां जब है। जब वह गया, कहां गया? टू द बैंकर्स ऑफिस, बैंकर्स के ऑफिस में। बैंकर किसको बोलते हैं? जो बैंक का उच्च अधिकारी होता है उसको बैंकर बोलते हैं। तो जब वह बैंकर्स के ऑफिस गया, ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया। टोल्ड का मतलब क्या होता है? बताना। ये थर्ड फॉर्म है और ये पेसिव का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये पेसिव है। ही वॉज टोल्ड, उसे बताया गया दैट की देयर वॉज नो वैकेंसी एट प्रेजेंट, मतलब कोई वैकेंसी नहीं है वर्तमान में। ये बताया गया। वैकेंसी मतलब रिक्त स्थान, जो बैंक में नौकरी के लिए कोई खाली जगह प्रेजेंट में कोई जगह नहीं थी, ये बताया गया। वॉज दैट एन एंड, क्या क्या वह अंत था? वाज दैट एन एंड का मतलब है क्या वह अंत था? टू हिज करियर, उसके करियर के लिए क्या वह अंत था? और ए बिगनिंग, या शुरुआत थी। अगर उसको ये कह दिया कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, तो क्या उसके करियर का क्या अंत था वो, या शुरुआत थी? और ए बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब शुरुआत, एन एंड का मतलब है अंत। नोइंग दिस, ये जानना है। नोइंग दिस का मतलब है ये जानना है। ही वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव, ही वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव का मतलब है, ही वॉज प्रिपेयरिंग का मतलब है जब वह तैयारी कर रहा था। किस चीज की? टू लीव, निकलने की। तो जब वह निकलने की तैयारी कर रहा था तो वो कहां से निकलने की तैयारी कर रहा था? भाई बैंक इस बैंकर के ऑफिस में आया हुआ था। बैंकर के ऑफिस में आया हुआ था और उसको ये कह दिया कि भाई कोई वैकेंसी नहीं है वर्तमान में। तो वो उस
ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा था। ही वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव बट नोटिस्ड, लेकिन उसने ध्यान दिया। लेकिन नोटिस्ड का मतलब है उसने ध्यान दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म है। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो उसने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? ए पिन लाइंग ऑन द फ्लोर। एक पिन, एक पिन कहाँ थी? एक पिन लाइंग का मतलब है पड़ी हुई थी। एक पिन जो पड़ी हुई थी, ऑन द फ्लोर फर्श पर, जो फर्श पर पड़ी हुई थी। तो ये जो लाइंग है ये क्या है? ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एडजेक्टिव का ही काम करता है। ये लाइंग ऑन द फ्लोर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और ये जो लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो ये एडजेक्टिव है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? इस पिन की। किस तरीके से बता रहा है? कि उसने ध्यान दिया। क्या ध्यान दिया? एक पिन। अच्छा, एक पिन, तो इसकी विशेषता क्या है? जो पड़ी हुई थी, जो पड़ी हुई थी, जो पड़ी हुई है उसको लाइंग बोलते हैं। लाइंग, जो पड़ी हुई चीज थी उसको लाइंग बोलते हैं। जो पड़ी हुई थी, कहाँ पड़ी हुई थी वो? ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही पॉज्ड, ही पॉज्ड का मतलब है वह रुका। एंड पिक्ड इट अप, और उसने पिक किया उसे, उसने उठाया उसे। अच्छा, एंड प्लेस्ड इट, और उसने, प्लेस का मतलब होता है रख देना, किसी चीज को किसी स्थान पर रख देना, प्लेस कर देना। तो उसने प्लेस्ड कर दिया। कहाँ प्लेस्ड कर दी? ऑन द टेबल। टेबल किसकी? ऑफ द बैंकर। बैंकर की टेबल पर उसने रख दी उसे, उठा करके। When he was about to leave, when he was about to leave का मतलब है जब वह निकलने वाला था। वाला था, वाली थी, अबाउट टू का प्रयोग है ये। इज, आर, एम, वोज वर के बाद में अबाउट टू आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मतलब होता है वाला था, वाली थी, वाले थे। तो when का मतलब जब, ही वॉज अबाउट टू लीव, जब वह निकलने वाला था। कहाँ से निकलने वाला था? वहीं ऑफिस से वो पिन रख करके, टेबल पे पिन रख करके जब वह निकलने वाला था। द बैंकर कॉल्ड हिम, बैंकर ने उसे बुलाया। एंड सेड, और कहा। क्या कहा? उसने कहा वी वांट यू टू बी हियर। इसका मतलब है वी वांट यू। वी वांट यू का मतलब है हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? तुम यहीं रहो। वी वांट यू टू बी हियर मतलब हम चाहते हैं तुम यहीं रहो। वी वांट यू टू बी हियर। इवन इफ, इवन इफ का मतलब है भले ही। वी हैव टू क्रिएट ए जॉब फॉर यू। वी वांट यू टू बी हियर, हम चाहते हैं तुम यहीं रहो। इवन इफ, भले ही। वी हैव टू क्रिएट ए जॉब फॉर यू, भले ही हमें तुम्हारे लिए एक नौकरी क्रिएट करनी पड़े, तुम यहीं रहो। दिस चीयर्ड द बॉय, दिस चीयर्ड बॉय, चीयर का मतलब है खुश करना, सेकंड फॉर्म है। ये सब्जेक्ट है दिस, मतलब इसने लड़के को खुश कर दिया। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसने लड़के को खुश कर दिया। अब आप कहेंगे कि किसने खुश कर दिया? भाई उस बात ने। कौन सी बात ने? उस बात ने खुश कर दिया। कौन सी बात ने? उसने ये कहा, बैंकर ने उसे बुलाया और कहा, क्या कहा? वी वांट यू टू बी हियर। वी वांट यू टू बी हियर, इसका मतलब है कि हम चाहते हैं तुम यहीं रहो, भले ही हमें तुम्हारे लिए एक नौकरी उत्पन्न करनी पड़े। तो इतनी बड़ी बात कही कि हम चाहते हैं तुम यहीं रहो, भले ही हमें तुम्हारे लिए एक नौकरी उत्पन्न करनी पड़े। इस बात ने लड़के को खुश कर दिया। जिसने, हु का मतलब यहां पर
ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब है यहाँ जिसने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसने वर्कड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, जिसने बहुत मेहनत की, वर्कड वेरी हार्ड का मतलब है बहुत मेहनत की, एंड वेंट ऑन, गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वेंट ऑन का मतलब है उसने जारी रखा, क्या जारी रखा उसने, टू बिकम, बनना, क्या बनना, ए सक्सेसफुल बैंकर एंड बिजनेसमैन। आया समझ में? जिसने बहुत ही मेहनत की और जारी रखा बनना एक सक्सेसफुल बैंकर और बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बैंकर और बिजनेसमैन बनना उसने जारी रखा। हिज सिंपल बट स्मॉल एक्ट, हिज सिंपल का मतलब है उसका सादापन, लेकिन स्मॉल एक्ट मतलब छोटे से काम, छोटे से काम ने, सो की सेकंड फॉर्म दिखाया, सो का मतलब होता है दिखाना, तो स्मॉल एक्ट ने दिखाया, छोटे से काम ने दिखाया, क्या दिखाया, हिज कैरेक्टर, उसका चरित्र, उसका सादापन, लेकिन छोटे से काम ने दिखाया उसका चरित्र। किस रूप में दिखाया उसका चरित्र, के रूप में के लिए एज का प्रयोग किया जाता है, तो किस रूप में दिखाया, एज ए बॉय ऑफ केयरफुल हैबिट्स, एक ध्यान रखने वाली आदत, ध्यान रखने वाली आदत के बारे में, और कर्टियस डिस्पोजिशन का मतलब होता है, कर्टियस का मतलब होता है शिष्ट, विनम्र, कर्टियस का मतलब है विनम्र, और डिस्पोजिशन का मतलब है स्वभाव, मिजाज, ध्यान रखने वाली आदत और विनम्र स्वभाव, शिष्ट स्वभाव और ध्यान रखने वाली आदत के रूप में उसका जो चरित्र है इस रूप में दिखाया। किसने दिखाया, उस छोटे से काम ने। कौन सा छोटा सा काम, कि उसने वो पिन उठाई और बैंकर की टेबल पे रख दी, तो ये एक छोटा सा काम था, तो उस काम ने ही उसका चरित्र दिखा दिया। किस रूप में, भाई ध्यान रखने वाली एक आदत है और विनम्र उसका स्वभाव है, ये दिखा दिया। इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर हम छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, इफ वी टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब है अगर हम छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, तो बिग थिंग्स आर श्योर टू फॉलो, बड़ी चीजें, बड़ी बातें जरूर फॉलो करती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बैंकर की ऑफिस है और ये छोटी सी एक पिन को उठा रहा है जो फर्श पे पड़ी थी, यहां से ये पिन को उठाएगा और यहां टेबल पे रख देगा। तो ये एक छोटा सा जो काम है, इसने क्या क्या दिखा दिया, उसकी ध्यान रखने वाली एक जो आदतें हैं और विनम्र जो स्वभाव है, इस रूप में उसको, उसका जो चरित्र है वो दिखा दिया इस छोटे से काम ने। अब हम देखेंगे पल्स ऑफ विजडम, यानी ज्ञान के मोती, वो जो 3 मोती हैं ज्ञान के, ये देखते हैं। इसमें क्या है, नेवर रिग्रेट अबाउट एनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। नेवर रिग्रेट का मतलब है कभी मत पछताओ, कभी अफसोस मत करो, किस बारे में, अबाउट एनी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई भी खोया हुआ जो अवसर है, जो आप किसी अवसर को खो चुके हैं, उसके बारे में आप कभी अफसोस मत करो। नेक्स्ट है बी रेडी टू स्ट्राइक। बी रेडी टू स्ट्राइक का मतलब है तैयार रहो, किस चीज के लिए, प्रहार करने के लिए। कब, कब तैयार रहें, when the opportunity beckons, जब अवसर आपको बुलाए, इशारा करके, बेकन का मतलब है इशारा करके बुलाना, बेकन का मतलब है इशारा करके बुलाना। जब आपको कोई अवसर इशारा करके बुलाए, कोई अवसर आपको बुलाए,
तो आप तैयार रहो प्रहार करने के लिए। सिंपल सी बात है, जब भी कोई मौका है आगे तो उसको आप यूज करने के लिए हमेशा तैयार रहो, उस पर प्रहार करने के लिए तैयार रहो। लेकिन अगर कोई अवसर खो जाए, मतलब आपने खो दिया किसी अवसर को, तो उसके बारे में आप अफसोस मत करो, उसके बारे में आप मत पछताओ। आगे कोई भी अगर आपको मौका आता है, मौका मिलता है आपको, तो तैयार रहो उस पर प्रहार करने के लिए, उस मौके का फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहो, ये कहने का मतलब है। ऑलवेज बी क्लियर, हमेशा स्पष्ट रहो, हमेशा स्पष्ट रहो। किस पर? ऑन द एम, यानी अपने लक्ष्य पर हमेशा स्पष्ट रहो, लक्ष्य पर। एंड अप्लाई हार्ड वर्क टू इट, और आवेदन कर दो, मेहनत उस पर। कहने का मतलब क्या है, जैसे वो पिन पड़ी थी फर्श पर और उसने उठाई उस पिन को और टेबल पर रख दी। हमेशा क्लियर रहो, स्पष्ट रहो। किस पर? भाई लक्ष्य पर। अगर आपको दिख गई अपना लक्ष्य है, अपना काम है कि उसको उठा करके रख दो, तो एंड अप्लाई, और लागू कर दो। क्या कर दो? मेहनत, यानी कि नीचे झुकना, उसको उठाना और उसके ऊपर टेबल पर रखना, ये बताया गया है। तो हमेशा आप स्पष्ट रहिए अपने लक्ष्य पर और उसको लागू कर दो। क्या लागू करें उस पर? अप्लाई का मतलब लागू करना, आवेदन करना, ये होता है। तो क्या क्या लागू करोगे? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का क्या मतलब है? मेहनत। किस पर? उस पर। उस पर किस पर? अपने इस पे, एम पे, ये अपना जो लक्ष्य है ना, इस पे हमेशा क्लियर रहो। गाइज, अगर आपको अंग्रेजी में टेंस नहीं आते हैं तो इसी चैनल पर ऑल टेंसेस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टेंस पर आधारित 15-16 वीडियोज हैं। अगर आपने ये टेंस पर आधारित ये वीडियोज देख लिए तो जिंदगी में आपको अंग्रेजी में टेंस को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार ये टेंस के वीडियो ज़रूर देखें। बस गाइज, ये एक छोटी सी कहानी में लेकर आया था। अगर आप कहानी समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर वो टेंस की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना।